नमस्कार दोस्तों, मैं कनिष्ठ सहायक सुनील कुमार सिंह यूट्यूब राइडर चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो टाइपिंग के बारे में होने जा रहा है कि टाइपिंग में हम कैसे सफल हों और कैसे स्पीड बढ़ाएं अपना। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर टाइपिंग में सफल होना है, कम समय में स्पीड अपना तेज करना है या टाइपिंग का मास्टर बनना है, तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। टाइपिंग को आप एग्जाम की तरह नहीं, एक गेम की तरह लो। जब भी आप देखोगे किसी को, मान लो कोई क्रिकेटर है, उसको क्रिकेट से प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि उसको डेली क्रिकेट खेलना पसंद होता है। वैसे ही आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए, आपको इतना मोटिवेशन फील होना चाहिए कि मुझको टाइपिंग एग्जाम नहीं देना है, बल्कि आपकी हॉबी हो जाए टाइपिंग। एंड व्हेन टाइपिंग विल बी योर हॉबी, यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस इन योर टाइपिंग एग्जाम। ओके डियर फ्रेंड्स, तो पहला तो यही हो गया कि आपको इंटरेस्ट पैदा करना है टाइपिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं कि कीबोर्ड हमारा कौन सा रहना चाहिए। तो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा जो जूनियर असिस्टेंट की होती है, उसके लिए आपको एचपी का K100 कीबोर्ड लेना है। आजकल 1262 हो, 5512, इन दोनों परीक्षाओं में एचपी K100 कीबोर्ड का ही यूज हुआ है। तो आगामी परीक्षाओं में अगर इसी कीबोर्ड का यूज होता है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगा। और अगर नहीं होता है तो जब टाइपिंग स्टार्ट होगा उस समय से आप विद इन 5 to 7 डेज आप वहाँ से शिफ्ट कर लेना। जिस भी टाइपिंग कीबोर्ड, मतलब जिस भी कीबोर्ड पे टाइपिंग होगा वहाँ पे आप लोग शिफ्ट हो जाना। वो बात की बात है। तो आपका दो डाउट क्लियर हो गया। अब तीसरा है, जिन लोगों के पास, अब टाइपिंग किस पे करोगे आप? तीन ऑप्शन है फिलहाल। या तो मोबाइल पे करोगे आप, या तो टैबलेट पे करोगे, या तो लैपटॉप पे करोगे। तो जो लैपटॉप होगा वो, अभी एंड्रॉयड वाले भी लैपटॉप आ रहे हैं लेकिन मैक्सिमम विंडोज के रहते हैं। और टैबलेट और मोबाइल ये तो एंड्रॉयड होते हैं। तो इसके लिए जो ऐप्स है वो मैं बतला दे रहा हूँ। एक टाइपिंग बाबा होता है मोबाइल के लिए, और एक सोनी टाइपिंग ट्यूटर होता है, ये मोबाइल पे आप कर लोगे। और आपको मोबाइल पे या टैबलेट पे भी आपको क्रोम में एक सेटिंग होता है डेस्कटॉप व्यू करके, तो उस पे जाके आप सेटिंग कर लोगे तो आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप की तरह काम करेगा। तो उस पे जाके आप ब्राउजर के थ्रू जो भी टाइपिंग के ऐप्स हैं, एआर टाइपिंग हो गया या सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो गया, तो उस पे भी आप, या तो कोई भी आप उसमें ब्राउजर में डाल देना टाइपिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, सर्च करके आप उस पर टाइपिंग कर लेना। और मोबाइल पे जो चाहते हैं बस मोबाइल एंड्रॉयड वाला रहे, उनको ऐप्स चाहिए तो टाइपिंग बाबा के थ्रू कर लेंगे अपना। ठीक है। अब मैं, कौन सा ऐप सबसे बेस्ट होता है अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप है या डेस्कटॉप है आपके पास, तो सबसे बेस्ट जो इनिशियल, कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे या घर पे आप बैठ के सीखना चाहते हो, तो सबसे बेटर जो ऐप्स होता है वो होता है आपका टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग मास्टर ऐप्स जो होता है वो सबसे बेटर होता है इनिशियल बिगिनर्स के लिए। बाकी आपको टाइपिंग आना शुरू हो गई है, आपका जो स्पीड है 20, 25, 30 पहुंचना शुरू हो गया है, तो फिर आपके लिए टाइपिंग मास्टर का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जो बिगिनर है उसमें टाइपिंग मास्टर उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऐप्स है। तो टाइपिंग मास्टर में क्या होता है, किसी भी ऐप्स में जिसमें भी आप टाइपिंग करो, आप क्या करो कि उसमें देखोगे कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो शो करते हैं कि किन वर्ड्स को, सॉरी, किन लेटर्स को टाइप करने में आपको बार बार कठिनाई का अनुभव हो रहा है। तो आप उन लेटर को दिमाग में रखो, और उसमें एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन पे आप जाके वो जो जो लेटर टाइप करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है उनको बस सेलेक्ट कर लो, और वो लेटर आप कई बार टाइप करो। ठीक है। अच्छा, अब जब भी आपकी टाइपिंग स्पीड, मान लीजिए इंग्लिश की 25 और हिंदी की 20 पहुंच गई, इतना टाइपिंग स्पीड जब आपकी पहुंच जाएगी तो आपको क्या करना है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर करके एक ऐप्स आता है, वो मोबाइल, टैबलेट या विंडोज सब में कॉमन होता है, सबके लिए आपको मिल जाएगा। सोनी टाइपिंग ट्यूटर, इसका इंटरफेस जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। उससे क्या करना कि उस पर कुछ प्रैक्टिस के लिए 15-20 फ्री वाले टेस्ट तो दिए हुए हैं, लेकिन उससे मेरा मतलब नहीं है। उसमें क्या होता है, एक लाइव टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट का ऑप्शन होता है। तो लाइव टेस्ट में आप जाके क्या करना कि कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप यूपी ट्रिपल एस सी के लिए कर रहे हो, लेकिन उसमें बीएसएफ के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट का रहता है, स्टेनो का, फिर एमपी का सीपीसीटी रहता है, फिर
DSSB रहता है, RRB NTPC रहता है, बिहार सिविल कोर्ट रहता है और इंग्लिश का तो रहेगा ही और हिंदी में मंगल और कुर्ती अलग-अलग दिया रहेगा वहाँ पे। तो जो आपको सीखना अब जो आप सीखे हो उस पे जाके आप क्या करना, डेली 11 बजे के अंदर आप कभी भी मतलब सुबेरे से लेके रात के 11 बजे तक कभी भी वो सेट अवेलेबल रहते हैं, उस पे जाके आप टाइपिंग करना और कोई 5 मिनट का टेस्ट रहता है, कोई 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई हाइलाइट रहता है, कोई हाइलाइट नहीं रहता है। तो आप मैक्सिमम उसमें से कम 60 मिनट तक टेस्ट अटेंड करना। 60 मिनट का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि आप जो टाइपिंग कर रहे हो उसको ऐड करके 60 मिनट होना चाहिए, बीच में आप गैप करके ही करना, ठीक है? तो उससे क्या होता है, लाइव टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है आपका इंटरेस्ट इसलिए जगेगा क्योंकि डेली अगले दिन उसका रिजल्ट आपको आएगा और जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उसमें आपका रैंक दिखाएगा। तो उससे क्या होता है आप मोटिवेट फील करोगे अगर आप अच्छा इसमें रैंक लाओगे तो, इसलिए उस ऐप्स की मैं बात कर रहा था। अच्छा, और आप टाइपिंग ये नहीं कि जो हाइलाइट हो रहे हैं, आपके एग्जाम में हाइलाइट वाला आ रहा है तो बस आप वही वाला करो। आप हर तरह से प्रैक्टिस करके चलिए, बिना हाइलाइट वाले भी 1-2 टेस्ट नहीं अगर डेली कर पा रहे हैं तो भी 2-3 दिन में 1-2 बार उसको सेट करके आप करिए ताकि भविष्य में अगर एग्जाम में कोई रूल नया आ जाए, क्योंकि इस एग्जाम में वैसे भी कट ऑफ आई जाने वाली है, तो क्या पता कि वो कुछ ऐसे रूल डिसाइड कर ले कि कम से कम लोग क्वालिफाई हो टाइपिंग में, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहो। अब टाइपिंग कैसे बेटर करें, उसके लिए कुछ पॉइंट मैं बतला दे रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे ही मान लो आप WATER मान लीजिए वाटर का स्पेलिंग होता है, लेकिन W ही आप देखे, कोई पैसेज है उसमें W आप देखे, आप समझे कि वाटर है और फट से नहीं कीबोर्ड से आपने वाटर टाइप कर दिया, लेकिन वो वाटर की जगह मान लो कि उड़ रहा रहता या कुछ और शब्द था जिसकी स्पेलिंग जो है वाटर से मैच करती हुई है, तो वहाँ फिर से आपको बैक स्पेस देख के उसको सही करना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप टाइपिंग करते समय एक-एक लेटर पे ध्यान दो, ना कि होल वर्ड पे। यू हैव टू कीप पेशेंस, डोंट डू वेरी फास्ट टाइपिंग एंड ऑलवेज फोकस ऑन सिंगल वर्ड, नो सॉरी सिंगल लेटर नॉट वर्ड, ठीक है? तो बस एक-एक सिंगल वर्ड आप जैसे मान लो अगर हिंदी की टाइपिंग कर रहे हो आप और लिखा है सोना तो 100 पे फोकस करो, ये नहीं कि पूरा सोना एक साथ देख के कर रहे हो। एक-एक अक्षर आप देखो और उस हिसाब से करो तो आपकी उँगलियाँ अच्छे से काम करेंगी और एक्यूरेसी आपकी बनी रहेगी। अच्छा, अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, आपको इंग्लिश में एक पैसेज होता है, मैक्सिमम लोग हमको लग रहा है टाइपिंग करने वाले लगभग 90% लोग तो इसको जानते ही होंगे। द क्विक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग, ये वाला जो पैसेज है इसको आप क्या है कि डेली आप इसको इसकी प्रैक्टिस करना है आपको और इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो इसमें इंग्लिश के 26 लेटर जो होते हैं सब इसमें दिए हैं, तो हर लेटर की आपकी प्रैक्टिस होगी। डेली 5 मिनट का इसको आप ज़रूर यूज़ करें। जिनको ये मान लो आपको ये नहीं मिल पा रहा है ये पैसेज, तो उसके लिए आपको अपना वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है उसमें एक फंक्शन होता है इक्वल टू, मतलब बराबर का चिन्ह लगा के RAND लिख देना, बराबर का चिन्ह लगा के मतलब इक्वल टू का साइन लगा के RAND लिख देना है। फिर उसके बाद डॉट लिख के OLD ओल्ड, डॉट करके OLD ओल्ड लिख के फिर ब्रैकेट के अंदर 1.1 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देना है और फिर इंटर कर दोगे। जैसे ही करोगे आपको तो ये पैसेज जो है आपके उस पे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, लैपटॉप पे आ जाएगा, फिर इसको देख के आप उसके नीचे टाइप करो। अच्छा, अब आपको क्या करना है, हिंदी टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है, सोनमा टाइपिंग ट्यूटर होता है, विंडोज का सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है। तो आप क्या करो, जैसे ही आपका स्पीड 20-25 आ जाए, आपको क्या करना है, सोनमा टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड कर लेना है। ये एंड्रॉयड का नहीं है, विंडोज़ का है और इस पे क्या करना है आपको कि जैसे हर रोज के हिसाब से क्या करना है, हर रोज जैसे मान लीजिए टॉप रोज से, मिडिल रोज से, बॉटम रोज से, हर रोज से 3 रो होता है, तो हर रोज से कुछ ना कुछ शब्द बनते होंगे, तो हर रोज के आपको लेटर को टाइप नहीं करना है। हर रोज से बनने वाले शब्द उसमें दिया रहेगा प्रैक्टिस में कि अपर रोज टाइपिंग वर्ड्स, लोअर रोज टाइपिंग वर्ड्स, तो उस तरह के जो वर्ड हैं उसको टाइप करना है। फिर लिखा रहेगा अपर रोज वर्ड्स विद शिफ्ट की, लोअर रोज वर्ड विद शिफ्ट की, तो इससे बनने वाले इंग्लिश हो या हिंदी, इस तरह के आपके शब्दों का डेली आधा घंटा, मतलब डेली आपको लगभग 2 घंटा टाइपिंग करना है, लेकिन आधा घंटा डेली इस तरह से आप टाइपिंग करोगे तो आपका जो प्रैक्टिस है हर वर्ड का डेली प्रैक्टिस होगा एंड योर टाइपिंग स्किल विल इम्प्रूव डे बाय डे, ठीक है? अच्छा, तो हिंदी में और एक
हिंदी में एक पैसेज उसमें फ्री में ही मिल जाएगा जिसमें राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी ने रथ पे चढ़ के, ऐसे ही कुछ एक शब्द है, वो 5 मिनट का उसको टाइपिंग करके 5 मिनट का उसको टाइपिंग में सिलेक्ट कर लेना आप। तो उसमें क्या है ना कि आप देखोगे हिंदी के भी सभी अक्षर आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो उसको आप डेली एक बार 5 मिनट का प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अच्छा, प्रैक्टिस करते समय जैसे कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो तो बीच में एक दिन रेस्ट करने से शरीर में इम्प्रूवमेंट फील होता है। वैसे ही जब आप टाइपिंग करना तो एक दिन किसी भी वीक के एक दिन में आप रेस्ट ले लेना। मतलब डेली तो आप 2 घंटा टाइपिंग करो, लेकिन एक दिन जब आप रेस्ट ले लोगे तो उससे आपके फिंगर को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और अगले दिन आपको खुद अपने स्पीड में कम से कम 2-3 WPM का इम्प्रूवमेंट महसूस होगा, जो कि आगे भी कंटिन्यू रहने की पूरी उम्मीद रहेगी। अच्छा, और आपको जो टाइपिंग है वो क्या करना, आप 30 मिनट का 4 सेट दिन भर में कभी भी आप कर लेना। 30 मिनट का सेट करने का मतलब ये है 30 मिनट का 4 सेट करना है आपको। तो जो 30 मिनट का मतलब ये है, मान लीजिए, और ये नहीं है कि 5 मिनट का आप एग्जाम में आ रहा है तो 5 मिनट का टाइपिंग करो। आप 10-15 मिनट का भी एक सेट करके कर सकते हो और 2-3 मिनट का भी कभी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा का भी आपको टाइपिंग करना है। ये सब जितना भी चीज़ बतला रहा हूँ, जब आपका स्पीड 20-25 के आसपास आ जाए तब शुरू करिएगा। तो आप देखोगे कि मान लो 30 मिनट आपको टाइपिंग करना है, 5-5 मिनट का आप लगा रहे हो तो हर 5 मिनट में 1-2 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर करो। इससे आंखों को भी आराम मिल जाएगा। और ऐसा 4 बार करना है, बीच में कितना भी इंटरवल आप दे लेना, ठीक है। उससे ज़्यादा मैंने तो टाइपिंग नहीं किया है, बाकी आपको लगता है ज़्यादा कर सकते हो तो करिए। बाकी 2 घंटा मोर देन सफिशियंट होगा अगर आपके पास 4-5 महीने का टाइम है तो। अच्छा, एक चीज़ और बतला रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि मेरा स्पीड उतना तेज नहीं बढ़ पा रहा है और आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो आप क्या करना, जैसे कि एक ही ऐप्स पे जाके, मान लीजिए कोई ऐप्स है उस पे फ्री के 15-20 पैसेज दिए हुए हैं, तो आप उन्हीं पैसेज को बार बार टाइपिंग करना। इससे क्या होगा कि एक ही पैसेज को जब आप बार बार टाइपिंग करोगे तो आप देखोगे कि स्लोली आपका स्पीड जो है 4-5 WPM बढ़ जा रहा है। और फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप नया पैसेज भी करोगे तो आपका स्पीड बढ़ा हुआ मिलेगा। जब आपका स्पीड अच्छा हो जाए तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे मैंने बतला दिया, वैसे ही एक AR टाइपिंग होता है। AR टाइपिंग, उसके लिए उससे भी बहुत लोग फेमिलियर होंगे। इस पे बहुत अच्छा इंटरफेस है, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी में टाइपिंग होता है वैसे ही मिलेगा आपको। और उसमें कई पैसे यूपी ट्रिपल एस सी में जो आए हुए हैं वो भी दिए रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपका स्पीड 25-30 हो जाए, आप AR टाइपिंग ट्यूटर पे जाके वहाँ पे लॉग इन होके वहाँ पे भी टाइपिंग की प्रैक्टिस किया कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग करते समय बैक स्पेस जो होता है, अगर आप 5 मिनट की टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो बैक स्पेस का यूज आपको अधिक से अधिक 20 के अंदर ही रखना, मतलब 20 टाइम्स से अधिक बैक स्पेस का यूज नहीं करना है। जितना ज़्यादा बैक स्पेस करोगे स्पीड कम होगा। तो बैक स्पेस को कम करने के लिए आपको दिमाग में एक्यूरेसी को रखना पड़ेगा। और कभी भी आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है तो आप ये मत सोचिए कि मुझको फास्ट टाइपिंग करना है तब स्पीड बढ़ेगा। आप बस ये दिमाग में रखिए कि मुझको 100% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करना है, कोई भी गलती नहीं करना है। तो डेफिनेटली जब आप एक्यूरेसी को दिमाग में रखोगे और आप आराम से टाइप करोगे तो आप डेफिनेटली देखोगे कि धीरे धीरे वो आपकी एक्यूरेसी 98-99% जाएगी और स्पीड अपने आप अच्छी आने लगेगी। इनिशियल में जैसे ही टाइपिंग स्टार्ट हो, आप शुरू में 5-6 वर्ड जो होता है उसको आराम से धीरे-धीरे टाइप करते रहो। जैसे ही आप देखोगे कि शब्द सही टाइप हो रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और आफ्टर टाइपिंग 10 टू 12 वर्ड आप देखोगे कि आप अपने आप धीरे-धीरे आपकी स्पीड सही हो जाएगी। नहीं तो आप तुरंत फास्ट टाइपिंग शुरू कर दोगे और प्रॉब्लम होगा, बैक स्पेस आप लगाने लगोगे, फिर स्पीड कम होगी और आपको टेंशन बढ़ जाएगा और स्पीड आपकी कम हो जाएगी। एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ आपको, स्पीड जो है वो एग्जाम देने से पहले मिनिमम 1.5x कर लेनी है। मतलब कि 1.5 गुना स्पीड रहना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट इंग्लिश का 30 है, हिंदी का 25 है, तो इंग्लिश में कम से कम आपको 45 और 50 की स्पीड रखनी है। और हिंदी में आपकी स्पीड जो है 40 की होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के एग्जामिनेशन आने तक आप अपनी स्पीड इतनी बना लें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड आपका कम होगा। जब आप घर पे अच्छा स्पीड बनाए रहेंगे तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे और टाइपिंग में सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही होता है। अगली टिप्स क्या है
कीबोर्ड को कभी भी देख के टाइपिंग नहीं करना है। जब भी आप टाइपिंग का प्रैक्टिस करो, कीबोर्ड को मत देखो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे नंबर हो। आप नंबर भी ऊपर वाला जो रहता है, टॉप रो के ऊपर जो नंबर्स रो जो रहते हैं, वहाँ से ही नंबर को, जैसे अन्य वर्ड्स लेटर का प्रैक्टिस करते हो वैसे ही उसका प्रैक्टिस करिए। और पूरा ध्यान दीजिए कि किसी भी वर्ड लेटर में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो खाली टाइम में उस लेटर की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको कीबोर्ड की तरफ ना देखना पड़े। तो अगर कीबोर्ड की तरफ आप नहीं देखोगे तो टाइम आपका बचेगा। आजकल के एग्जाम में क्या हो रहा है, स्पेशल कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो मेन कैरेक्टर के साथ साथ आपको स्पेशल कैरेक्टर, जैसे मान लो कि कोष्ठक हो गया, हाइफन हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, हिंदी में अनुस्वार हो गया, ठीक है, बिंदी हो गया, नुक्ता हो गया, और उसके बाद मान लीजिए कि अनुस्वार भी हो गया जो ऊपर बिंदी आता है, ठीक है। इंग्लिश में और भी जैसे ब्रैकेट हो गए, ठीक है, और हिंदी में उद्धरण चिन्ह हो गए। तो इन सब का, और इसमें बोधक चिन्ह हो गया, तो इन सब का, और हिंदी में जो है, जो भी मान लो कि आप इसके अलावा अगर कुर्ती देव है तो कोड वाले कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ट्र हो गया, क्री हो गया, ब्रह्म में जो रहता है वो हो गया, तो वड़ा ऊ हो गया। तो सात आठ शब्द ऐसे, सात आठ अक्षर ऐसे हैं जिनका कोड से होता है, वही मेन होते हैं जो मैं बतला दिया हूँ लगभग। तो उनका प्रैक्टिस कर लो, एक दो वर्ड ऐसे आते हैं तो पहले से आप तैयार रखोगे। तो हमको स्पेशल कैरेक्टर को ध्यान में रखना है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आजकल की परीक्षा के हिसाब से। जब आपका स्पीड बढ़ जाए, मतलब कि जब आपको लगे कि अब मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ, मेरी स्पीड जो है 40-35 पहुँचने लगी, तो आप क्या करो, डेली 10 से 15 मिनट पेपर पे कोई एक पेपर ले लो, प्रिंट पेपर चाहे न्यूज़पेपर है, उसको देख के आप वर्ड में जाके प्रैक्टिस कर लिया करो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा। तो ये सब तो चीज़ें थी टाइपिंग को स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइपिंग से संबंधित जानकारी। और एक चीज़ मैं बतला दूँ कि टाइपिंग के लिए पोस्चर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम स्ट्रेट बैठो, चेयर पे एकदम पीछे टच होके बैठो, ये जो हैंड हैंड है वो लगभग 90 डिग्री के एंगल पे रहे, और जो मेरा आई है वो जो आपका डेस्कटॉप रहे उसके टॉप के आसपास से ये मैच होना चाहिए। और जो दोनों पैर सीधा हो आपका, और जो फिंगर हैं, तो ऐसे लोग फिंगर जो ऐसे टेबल पे रख के करते हैं, अगर आपका प्रैक्टिस तो कर सकते हो, नो डाउट, ये भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हल्का सा इसको उठा रहना चाहिए, और जो फिंगर है वो कीबोर्ड से हल्का सा ऊपर आनी चाहिए, ताकि आपको टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाएगा। इस तरह करोगे आप तो ये सब बेसिक चीज़ जो है, आप जितना जल्दी ध्यान में रखोगे तो ही ठीक है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा नहीं आप करोगे तो टाइपिंग आपकी स्पीड अच्छी नहीं आएगी। इससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप इनिशियल में अगर आप अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो इसको ध्यान देना। आप ज़्यादा, आप वैसे आपकी आदत बन गई है तो उसको छोड़ दो, जैसा है वैसे ही आप फिर करो। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। दोस्तों, मैं भी जब एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने गया था, तो वहाँ पे मैं जब कीबोर्ड चेक कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि मैं जैसे ही कोई स्पेस बार प्रेस करता था, तो डबल हो जाता था। डबल, और कोई कैरेक्टर कई बार डबल टाइप हो जा रहे थे, तो मैं बोला कि कीबोर्ड में प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने बोला कि अपना फिंगर आप देखो, तो मैं देखा मेरे फिंगर काँप रहे थे। तो मैं उसके पहले एक एग्ज़ाम में मैं टाइपिंग डिसक्वालीफाई हो चुका था 3 डब्ल्यूपीएम के माइनर स्पीड से। तो मैं इस बार इतना मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना लिया था कि अगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी मैं मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाया था कि निकालना ही निकालना है। फिर वो उँगली काँपे चाहे कुछ भी, उसके उसके बाद भी मेरा अच्छा स्पीड आ गया। तो आपको मेंटली रूप से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये सब तभी हो पाएगा जब आपकी टाइपिंग स्पीड मोर देन 1.5 एक्स ज़्यादा रहेगी। और आप घर पे भी जब भी लाइव सेशन करो या कोई भी चीज़ करो, या जब भी टाइपिंग करो, कोशिश करो कि अपने पापा-मम्मी, दोस्तों को बैठा के अपने पास तब प्रैक्टिस करो, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है वो धीरे-धीरे कम आप फ़ील करो। तो आज के लिए इतना ही, लगभग मैंने सभी टॉपिक को कवर कर लिया, वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी जो भी कुछ और बचेगा फिर कभी वीडियो में बनाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।